अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 16th वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने अगर अपनी ऐप में कोई ऐसी इमेज जो कि इंटरनेट पे है उसको अपनी ऐप में डिस्प्ले करवाना हो इमेज व्यू में, तो वो हम कैसे करवाएंगे। पहले तक तो अगर कोई हमने इमेज डिस्प्ले करवानी होती थी तो उसको हम ड्रॉएबल वाले फ़ोल्डर में कॉपी करते थे और उसको अपने इमेज व्यू में डिस्प्ले करवा लेते थे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि अगर इंटरनेट से कोई इमेज हमने अपने इमेज व्यू में डिस्प्ले करवानी हो तो उसका क्या तरीका है। अब अगर ये काम हमने बिल्कुल स्क्रैच से करना हो ना तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक तस्वीर इंटरनेट से डिस्प्ले करवानी है तो पहली बात मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर उसके वापस आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर वो मैं इमेज डाउनलोड होगी और उसके बाद डिस्प्ले होगी। उतनी देर में ये चीज़ भी चेक करनी है कि जब तक इमेज डाउनलोड नहीं हुई तब तक क्या डिस्प्ले करवाना है, अगर डाउनलोड फेल हो गई फिर क्या डिस्प्ले करवाना है, फिर उस इमेज को कैशे में स्टोर भी करना है ताकि अगली दफ़ा जब यूज़र ऐप खोले तो वो दोबारा से इमेज हमें डाउनलोड ना करनी पड़े। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ये सारा काम करने के लिए लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करें तो ये चंद लाइंस में हो जाता है, थोड़ा सा कोड लिख के ये काम हो जाता है। तो आज हम दो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ देखेंगे जिनको यूज़ करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। सबसे पहली जो लाइब्रेरी है हमारे पास उसका नाम है पिकासो। ये लाइब्रेरी बेसिकली इंटरनेट से इमेजेस ही डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये कैशे वगैरह को भी खुद ही हैंडल कर लेती है। तो इसके गिटहब पेज पे मैं आ गया और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपनी ऐप लेवल build.gradle फाइल में मैं पेस्ट करके साइन नाउ कर देता हूँ। ये साइन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं दो इमेजेस जो हैं उनको अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ। ड्रॉएबल में करना है, V24 में नहीं करना। ये दो इमेजेस क्या हैं, एक ये एम्प्टी है और एक ये एरर वाली है। ये हम तब डिस्प्ले करवाएंगे जब अभी इमेज हमारी लोड हो रही होगी, अभी डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुई, और अगर डाउनलोड फेल हो गई तो फिर हम ये एरर वाली इमेज डिस्प्ले करवा देंगे। इनको मैं यहाँ पे अभी क्लोज़ कर लेता हूँ और सबसे पहले हम अपनी परमिशन सेट कर लेते हैं। अब चूँकि हमने इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करनी है तो हमें इंटरनेट की परमिशन चाहिए होगी। उसके लिए मैं मैनिफेस्ट फाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजेस परमिशन इंटरनेट। ये मैंने इंटरनेट की परमिशन ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर आपने जो इमेजेस डिस्प्ले करवानी है उनमें से कोई ऐसी इमेजेस भी होंगी जिनके लिंक में HTTPS की बजाय HTTP आता होगा, यानी कि वो इनसिक्योर सोर्स से आ रही हैं, तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन में एक और चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी। यह है यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, इसको आपने ट्रू कर देना है यहाँ पे। ये सिर्फ तभी है अगर आपकी इमेजेस HTTPS से नहीं आ रही, HTTP से भी कोई इमेज आ रही है। तो ये मैनिफेस्ट फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ, मेन में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे एक अदद टेक्स्ट व्यू ऐड कर लेता हूँ, इमेज व्यू सॉरी, इमेज व्यू यहाँ पे ऐड किया। इसमें ये एम्प्टी वाली इमेज अभी के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी कंस्ट्रेंट्स मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। विड्थ इसकी मैं मैच कंस्ट्रेंट्स कर देता हूँ और मैं अभी के लिए चाह रहा हूँ कि इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए ये इधर जो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं 16:9 इसकी एस्पेक्ट रेशियो सेट कर लेता हूँ और हाइट को फिर मैं मैच कंस्ट्रेंट्स कर दूँगा। ये 9:16 आएगा, फिर ये सही हो जाएगी। हाइट मैंने जो है वो मैच कंस्ट्रेंट्स की है। ये मेरे पास यहाँ पे इमेज व्यू आ गया। इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अब हम मेन में जाके इसको यहाँ पे रेफ़र कर लेते हैं।
जो आईडी मैंने कॉपी की हुई थी वो मैंने इधर डाल दी और ये हमारा इमेज व्यू आ गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने पिकासो लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से इमेज जो है वो कैसे इस इमेज व्यू में लोड करनी है। तो यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ और इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ। यहाँ पे जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सारा तरीका और मुख्तलिफ इसके जो फंक्शंस अवेलेबल हैं वो गिवन है, आप यहाँ से इसको सारा देख सकते हैं। यहाँ पे मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पिकासो डॉट गेट। इसके बाद मैं यहाँ पे इस पे फंक्शन करूँगा डॉट लोड और इधर मैंने लिंक देना है। तो अभी के लिए मैं इस इमेज का लिंक दे देता हूँ। यहाँ पे जो दो इमेजेस मैंने डिस्प्ले करवाने के लिए सिलेक्ट किए हैं ये थोड़ी हैवी इमेजेस हैं, तो ये जल्दी डिस्प्ले नहीं होंगी, इसको चंद सेकंड लगेंगे डिस्प्ले होने के लिए। लोड के बाद यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल करना है डॉट इनटू और इधर हम अपना इमेज व्यू पास करेंगे। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ कोड है जो कि इस इमेज को डाउनलोड करके एक कैशे में स्टोर भी करेगा और हमारे इमेज व्यू में डिस्प्ले भी करवा देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऐप रन हो गई है और अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो इमेज डाउनलोड करके डिस्प्ले करवाए। तो यहाँ पे ये इमेज भी डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पे एक और बात है कि ये इमेज डिस्प्ले हुई है ना, साथ ही इस लाइब्रेरी ने इस इमेज को कैशे में भी स्टोर कर लिया ताकि जब हम ऐप बंद करके दोबारा खोलें तो उससे दोबारा इमेज ना डाउनलोड करनी पड़े, वो जो डाउनलोड हुई थी उसी को डिस्प्ले करवा दे। तो इस ऐप को मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि और चीज़ें भी मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करनी है, ये कैशे से डिलीट हो जाए। अब यहाँ पे आपने देखा था जब इमेज डाउनलोड कर रहा था तब हमारा इमेज व्यू वाइट आ रहा था, उसमें कुछ था नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जब लोडिंग हो रही हो तब हमारे पास इमेज व्यू में कोई इमेज शो हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करूँगा डॉट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं एम्प्टी वाली इमेज दे देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी की थी। अब इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। अब ये जब तक डाउनलोड नहीं हुई तब तक ये एम्प्टी इमेज डिस्प्ले हो रही है और जब डाउनलोड हो गई तो फिर हमारी ओरिजिनल इमेज आ गई। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इंटरनेट बंद कर दिया, मतलब कि अब जो है वो इमेज डाउनलोड नहीं हो सकती। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई एरर आ जाए ना तो उसके लिए एक अलहदा से इमेज हो जो कि डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने ये एरर वाली इमेज कॉपी की थी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट एरर और इधर मैं वो वाली इमेज दे दूँगा। अब दोबारा इस ऐप को रन करके देख लेते हैं। अभी ये लोड हो रही है, मैं यहाँ से फ़ौरन इंटरनेट बंद कर देता हूँ तो ये एरर वाली इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। तो ये हमने मेन जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना नॉर्मली, वो मैंने आपको बता दी हैं पिकासो लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी फंक्शंस हैं जो कि आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सेंटर क्रॉप भी हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज डिस्प्ले करवानी हो, इसका मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ और मैं इधर चला जाता हूँ, ये फिर मैंने लिंक पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ना ये विड्थ में पूरी नहीं है, ये ऐसे दरमियान में आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एस्पेक्ट रेशियो है ये उसमें फिल हो जाए, जहाँ से भी एक क्रॉप हो सके वहाँ से क्रॉप होके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डॉट सेंटर क्रॉप भी कॉल कर दूँगा। ठीक है, इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि इस लाइब्रेरी में हमें
पहले रीसाइज़ कॉल करना पड़ेगा सेंटर क्रॉप से। तो यहाँ पे मैं पहले रीसाइज़ भी कॉल कर लेता हूँ। रीसाइज़ को जो है हमें पहले विड्थ देनी है, तो विड्थ मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ 1920 और हाइट में दे देता हूँ 1080। अब दोबारा रन करके देख लेते हैं इसको। तो अब जो यहाँ पे हमारी इमेज है वो क्रॉप होके तो पूरी फिल करके इसने डिस्प्ले करवा दी है। अब अगर मैं यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी इमेज जिस एस्पेक्ट रेशियो में आए ना, हमारा इमेज व्यू उसी मुताबिक रीसाइज होके उस इमेज को डिस्प्ले करवा दे। तो वो देख लेते हैं हमने कैसे करना है। इन दोनों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं अपनी मेन एक्टिविटी में वापस आ जाता हूँ। इसके मैं कोड में जाता हूँ और सबसे पहले जो हमने ये एस्पेक्ट रेशियो वाला किया था इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वापस आता हूँ यहाँ पे और इसकी हाइट को मैं यहाँ पे रैप कंटेंट कर दूँगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे मैंने ऐड करनी है, उसके लिए मैं दोबारा इसको गो टू XML करके कोड में चला जाता हूँ। वो है एडजस्ट व्यू बाउंड्स। इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ये बेसिकली ये करता है कि इमेज व्यू में जिस एस्पेक्ट रेशियो की इमेज होती है ना, उसको उसी एस्पेक्ट रेशियो में ख़ुद ब खुद एडजस्ट कर देता है। जैसे कि ये 9:16 की थी तो इसको उसने खुद ही एडजस्ट कर दिया। अब ये जो दूसरी इमेज हमारी ये वाली है, ये थोड़ी सी लंबी है, तो इसके लिए ये इमेज व्यू को थोड़ा सा खुद ही लंबाई में एक्सटेंड कर देगा। इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये ऐप रन हो गई है और अब आप देख सकते हैं कि इमेज व्यू जो है वो खुद ही थोड़ा सा लंबा हो गया है इमेज को फिट करने के लिए। अब हमने यहाँ पे जो पिकासो लाइब्रेरी थी उसको देख लिया है। मज़ीद आपने देखना हो तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं कि कौन से और फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी लाइब्रेरी पे आ जाते हैं जो कि है ग्लाइड। ग्लाइड के गिटहब पेज पे मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे नीचे जाके मुझे इसकी भी ये इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज कॉपी कर लेता हूँ और इनको भी मैं अपनी ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेडल फाइल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और साइन नाउ कर देता हूँ। जितनी देर तक ये साइन हो रहा है मैं इधर वापस जाता हूँ और ये अपना पिकासो वाला कोड जो है वो डिलीट कर देता हूँ। अब यूजेज इसकी काफ़ी हद तक उसी तरह है, बस थोड़ा सा फंक्शंस का नाम चेंज होगा। उसमें हम डॉट गेट करते थे, इसमें हम डॉट विद आगे एक्टिविटी पास करेंगे और काफ़ी तकरीबन वही है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे करता हूँ और इधर अब हम ग्लाइड को इस्तेमाल करते हुए इमेज लोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लाइड डॉट विद, इधर मैं अपनी एक्टिविटी पास करूँगा। इसके बाद आएगा डॉट लोड, इसमें मैंने अपना लिंक देना है तो मैं यहाँ से अपना लिंक कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने कॉल करना है डॉट इनटू इमेज व्यू। ये तो बेसिक वही हो जाएगा जो हमने सबसे पहले किया था। अब यहाँ पे भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर भी वो प्लेस होल्डर वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ये प्लेस होल्डर वाला फंक्शन इसमें भी अवेलेबल है। इसी तरह डॉट एरर वाला फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। अब जो काम हमने पिकासो लाइब्रेरी से किया था वही सेम मैंने ग्लाइड से कर लिया है। अब दोबारा इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इंटरनेट बंद कर देता हूँ ताकि एरर वाली इमेज हमें नज़र आ जाए। तो ये इंटरनेट मैंने बंद किया है तो एरर वाली इमेज आ गई है। अब अगर मैं इंटरनेट ऑन करूँ और ऐप को मैं दोबारा ओपन करूँ तो ये हमारे पास लोडिंग के दौरान ये एम्प्टी इमेज शो हो रही है और जब लोड हो गया तो ओरिजिनल इमेज शो हो गई है। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो सेंटर क्रॉप वाला फंक्शन अवेलेबल है। यहाँ पे मैं सेंटर क्रॉप कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे रीसाइज़ कॉल करने की साथ में ज़रूरत नहीं है और इमेज वही अपनी दूसरी वाली दे देता हूँ जिसको थोड़ी डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो चाहिए थी और दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी ये जो हमारी इमेज है वो डिस्प्ले हो गई है। हमने जो है वो पिकासो लाइब्रेरी और ये ग्लाइड लाइब्रेरी इस्तेमाल करना सीखी है। आपने मज़ीद इसके बारे में, ग्लाइड के बारे में स्टडी करना हो तो इसकी भी ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मज़ीद इसमें क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।